बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, स्थिति वही जो कल थी। सीधा बैठे, सुखद आसन पर बैठे, शांत, समस्त विचारों को शून्य कर लें। मस्तिष्क में किसी तरह की कोई बात न रहे, केवल आंख बंद कर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें। ध्यान मतलब उनके पवित्र स्वरूप को आंखों में लेकर आए, बंद आंखों में। जैसे हम श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष श्री दरबार में बैठते हैं, खुली आंखों से दर्शन करते हैं। अब वही दर्शन भीतर से आंख बंद करके करना। यह ध्यान की परिभाषा है। ध्यान श्री सतगुरुदेव भगवान जी का। शांत, गहरी लंबी सांसें भरते रहें। क्रिया ध्यान की निरंतर अभ्यास में लेकर आए, परंतु नाम जपने से पहले अपने समस्त विकारों को शांत कर दें। मस्तिष्क में यदि किसी तरह की कोई बात है तो उसे निकाल दें, क्योंकि तारणहारा मेरा सतगुरु प्यारा, जब हम उनकी याद में बैठे हैं तो समस्त कार्य की जिम्मेदारी उस परमपिता परमात्मा की हो जाती है। वे स्वयं ही अपने भक्तों के काम पूरे करते हैं। इसलिए प्रिय साधकों, अनुभव का विषय है, निश्चिंत हो जाएं। गहरी लंबी श्वासें नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, दोनों आंखों की पुतलियों को केंद्रित करें तिलक स्थान पर, यानी आज्ञा चक्र पर। प्रयास करें श्री सतगुरुदेव भगवान जी का स्वरूप आंखों में आ जाए। प्रार्थना करें, बार बार प्रयास करें, गर्दन को सीधा कर लें। गहरी लंबी श्वास भरते हुए ब्रह्मांड के एक ही स्वरूप निराकार, जो हर घट में व्यापक है, हम साकार रूप में दर्शन कर रहे हैं। श्री रंगली दरबार में निराकार, हर घट में व्यापक। आइए शुरू करते हैं श्वासों से नाम जाप। ये दास आपके समक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही है। आपकी सेवा, यह सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा समान है। शांत चित होकर
हृदय से निकल रही हर धड़कन को सुनते हुए उस पर नाम जाप करें। और प्रथम यानी शुरुआती दौर में शुरू करते हैं नाभि चक्र को दबाते हुए ओ। ओ शांत ओम का उच्चारण श्वासों से जब शुरुआती दौर में हम ओम का जाप करते हैं, ओम से निकली हुई सुरक्षा चक्र जो हमारे इर्द गिर्द बनता है वह नाम जपने में सहायक होता है। ओम समस्त शक्तियों से परिपूर्ण, ओम समस्त शक्तियां भीतर, और जैसे ही भीतर प्रकाश हुआ नाम का, तुरंत ही जो श्वास बाहर आ रही है उसमें समस्त विकार बाहर आ रहे हैं। सावधान, श्वासों से नाम निरंतर कुछ मिनट ओम की ध्वनि और उसके पुनः बाद सो हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा उच्चारित दिया हुआ संत महापुरुष द्वारा नाम सो हम, सो अंदर, हम बाहर, इसके बीच की क्रिया जो है नाभि चक्र को दबाएं। सो अंदर, अंदर से भी अंदर। शुरुआती 2-4 सांस में आप जबरदस्ती यानी पेट को संकुचित करें, खींचें, रोकें, श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं, बंद आंखों की पुतलियों को भी मस्तिष्क तक लेके जाएं यानी आज्ञा चक्र तक, वहां कुछ पल रुकें और जाने दें। शांत हो जाए, समस्त विचार शून्य कर लें। आइए शुरू करते हैं मानसिक चिंतन, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, विचार करें, यानी अब नाम जाप श्वासों से हो रहा है अपने आप, और आपके विचार में क्या है। अभी तो कहा गया था कि विचार को शून्य कर लें।
समस्त सांसारिक विषय भूल जाएं, केवल याद रखें नाम के श्वासों से जप रहे हैं और कान सुन रहे हैं। सो हम मानसिक चिंतन महसूस करें कि नाम जपते हुए, यानी शरीर तो आपका घर भी है, और अब आप सुरती से यानी मन से श्री नगरी दरबार में हैं। जोड़ा घर में जूता जमा करा के आप सामने नल पर हाथ धोते हैं और पुनः बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर पर, यानी पवित्र चौखट जो आपके ठीक सामने है, मत्था टेकते हुए सीधे हाथ पर जल अमृत श्रोत्र में प्रवेश करके कुछ जल पिए और कुछ जल अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। जल अमृत स्रोत से बाहर निकले, बिल्कुल शांत चित होकर श्वासों से नाम जपते हुए। यह मानसिक चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार करें, आप जल यानी अमृत स्रोत को पीकर अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर कर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष उनकी पवित्र चौखट जो चांदी की है ठीक सामने खड़े हैं, और आपको दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। कुछ पल दर्शन करें, आनंद ले मानसिक चिंतन का। श्वासों से नाम सो हम सो हम। चांदी की पवित्र चौखट पे अपना सर रख दें और प्रार्थना करें, हे सदगुरुदेव भगवान जी, करने वाले आप, कराने वाले आप, बोलने वाले आप, बुलवाने वाले आप। सुनने वाले आप, सुनवाने वाले आप, देखने वाले आप, दिखवाने वाले आप। सूंघने वाले आप। समस्त इंद्रियां श्री सतगुरुदेव भगवान जी के अर्पण करना है। मुख से बोलकर भी और भावों में भी। भाव अति उत्तम है। भाव के भूखे हैं भगवान। जितने सुंदर भाव आपके होंगे, उतना ही हृदय से गदगद छर्रे सदगुरुदेव भगवान जी के उठेंगे। नाम के सो हम सो हम। पवित्र चौखट पर सर हो, श्री सतगुरुदेव भगवान जी का दर हो। प्रार्थना मन द्वारा, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, सर को पवित्र चौखट पर रखे रहें। एक मैं होगा, एक तू होगा के आधार पर ध्यान रहे
कि केवल और केवल आप हैं और श्री सतगुरुदेव भगवान हैं। तीसरा, आपको कोई नजर ना आए। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की पवित्र चौखट पर सर रखते हुए उच्चारण करें मन द्वारा, हे सतगुरुदेव भगवान जी, इस दास के जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दें। हे दयालु महाप्रभु, कि दास आपकी शरण में है। आप मेहर करें, कृपा करें, नाम दान बख्शें। ऐसे ही सदा ध्यान में बने रहें। ऐसी कृपा दास पर कीजिए। सर को उठाएं, पवित्र दर्शन करें और सीधा पैर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री दरबार में चौखट को लांग कर चौखट पर पैर ना रखें। सीधे श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम कर दें। ये सब भाव में चल रहा है मानसिक चिंतन, अत्यंत महत्वपूर्ण साधक के लिए, जो मानसिक चिंतन में श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें ध्यान में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह सुनिश्चित है कि जब आप नाम जपने बैठेंगे तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन अवश्य होंगे। मानसिक चिंतन द्वारा श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पवित्र दर्शन करें और हृदय पटल में उन सूक्ष्म दर्शनों को उतार लें, यानी इतना उतार लें कि आंख बंद करते ही श्री सतगुरुदेव भगवान जी का स्वरूप आंखों में विराजमान हो जाए। मन श्वासों से नाम जप रहा है और मन मानसिक चिंतन भी कर रहा है। मन दो कार्य करने में सक्षम है। ये दोनों कार्य आज मन से ले लें, उसे घेर के रखें। दंडवत प्रणाम किया और हुक्मनामा सुनने का प्रयास करें। अब केवल सतगुरुदेव भगवान जी और आप हैं। तब तक दंडवत प्रणाम जारी रखें, ना उठें जब तक हुक्मनामा ना आए। यानी मानसिक चिंतन करते समय कानों में श्री सतगुरुदेव भगवान जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो की आवाज ना आए, तब तक ना उठें। शांत चित होकर बैठें। प्रिय साधको, यह दास जब अपनी वाणी को विराम देगा तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप मानसिक चिंतन इसी तरीके से पुनः करें। उठें जब आवाज सुनाई दे हुक्मनामे की। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की चरण पादुका में अपना सर रख दें। हे सतगुरुदेव भगवान जी, समस्त विकारों को दूर कर दो। मेरे समस्त पाप कर्मों और पुण्य कर्मों को आप अपने चरणों में रख लो और मुझे तो केवल बख्श दो दयालु, मुझे बख्श दो सतगुरुदेव भगवान। ऐसी प्रार्थना चरणों में सर रख के करें।
बख्शीश का दान। यदि सतगुरुदेव भगवान जी की बख्शीश का दान, उसकी कृपा प्राप्त हो गई, तो भक्त को समझ लेना चाहिए कि जन्म जन्म के पाप कर्मों का नाश श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने तुरंत ही कर दिया, यानी बख्श दिया। तो समस्त जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए और अब पुनरुत्थान श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा का मन पर होगा। इसलिए बख्शीश सदैव मांगते रहें। उठें, खड़े हों, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रणाम की अवस्था में श्री सतगुरुदेव भगवान जी की खुली आंख से दर्शन दीदार करें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का भीना भीना मुस्कुराता हुआ स्वरूप, उनके दोनों हाथ, पवित्र हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। श्री चरणों के दर्शन करें, खुले हुए चरण। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की नासिका पर हल्का सा तिल, लक्ष्मी रूप। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का मुकुट, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की पवित्र मालाएं, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समाधि स्थित दो छोटे स्वरूप, शांत, मन से नाम और मन से मानसिक चिंतन, दोनों कार्य, दोनों सेवाएं मन के जिम्मे लगा दें और अनुभव करें कि मन जाप कर रहा है और मन मानसिक चिंतन कर रहा है। ये आपका अनुभव तब होगा जब दास की वाणी विश्राम लेगी और आप शांत चित्त मन करके मानसिक चिंतन का अनुभव करेंगे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ठीक पीछे चलते हुए दर्शन करें। कीर्तन स्वरूप दरबार में जो पीछे स्वरूप हैं, जहां कीर्तन में सतगुरुदेव भगवान जी जाते हैं, उस स्वरूप में विराजमान होकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें। दर्शन करें श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री नगरी निवासी भगवान जी के स्वरूप का। आंखें कोमलता से बंद रखें, आंख ना खोलें, मन से जाप करते रहें और मन से मानसिक चिंतन करते रहें। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। आगे आए, देखें छोटे से शोकेस में श्री सतगुरुदेव भगवान जी की छड़ी, उनके हाथों के निशान, पवित्र यंत्र, जिसे हाथ में लेके श्री सतगुरुदेव भगवान जी यंत्र समेत अदृश्य हो जाते हैं और एक ही पल में मन की गति से वे धरती पर किसी भी स्थान पर, ब्रह्मांड में किसी भी जगह भ्रमण करके अपने इच्छा अनुसार आना और जाना करते हैं। कोई भगत संकट में हो, याद करे दिल से, तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी मन की गति से, तीव्र गति से उस भक्त के समक्ष होते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दांत, पवित्र दर्शन करें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी का
पवित्र चोला जो आगरा में साधना करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने विराजमान होकर उस चोले को ग्रहण कर रखा था, वही चोला, वही पवित्र चोला आपकी आंखों के ठीक सामने है। प्रणाम करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दांत, छड़ी, यंत्र, धोती और कुर्ता प्रणाम करते हुए आगे बढ़े पालकी की तरफ, जहां श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री नगली निवासी भगवान जी विराजमान हैं। श्री नगली निवासी भगवान जी का वह स्वरूप जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को गद्दी प्राप्त हुई थी, वही पलंग श्री नगली दरबार में एक परम प्रिय भक्त द्वारा मंगाया गया था। इतना ऊंचा पलंग श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जिस पे विराजमान होकर श्री नगली साहिब में, यानी उस समय के नगली गांव में सत्संग किया करते थे, उस पलंग पर आज श्री स्वरूप विराजमान है। दंडवत प्रणाम करें लेटकर। उठें, श्री दादा गुरु महाराज जी को निहारें, देखें उनका अलौकिक स्वरूप, दर्शन करें, आंखों में बसा लें श्री नगरी निवासी भगवान जी गद्दी स्वरूप। प्रणाम करें। आगे आपकी एक और शोकेस है जिसमें सद्गुरुदेव भगवान जी की चरण दासियां हैं। दर्शन करें, प्रणाम करें। ऊपर एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक आरती की थाली के नीचे एक हाथ के बड़े पंजे का निशान छपा है। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की अद्भुत लीला हुई थी। उस समय का चित्र बनाया गया अनुभव के आधार पर और भक्तों को दर्शन कराए गए उस लीला के। सावधान होकर बैठें, केवल विचार मानसिक चिंतन में, आंखें बंद और मन द्वारा जाप सिमरन जारी रहे। लीला का मर्म है कि श्री नगली दरबार में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आरती चल रही है और एक संत महापुरुष आरती कर रहे हैं और आरती करते समय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पवित्र नैनों में अपने नैन को लगाए हुए दर्शन करते हुए आरती कर रहे हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी ने उन्हें समाधि स्थित कर दिया। जैसे ही वे समाधि स्थित हुए, हाथ से आरती की थाली छूट गई। आरती की थाली नीचे ना गिरे, सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपना पवित्र हाथ आगे बढ़ाया और उस थाली को थाम लिया। वही हाथ जो चित्र में दर्शाया गया है स्वरूप में, उसका वर्णन इस प्रकार है कि वह पंजा हाथ का जो दिख रहा है वह श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का है। आरती की थाली हवा में ही रुक गई।
इस लीला का मर्म श्री सतगुरुदेव भगवान जी के महान संतों द्वारा, संत महापुरुषों द्वारा उच्चारित किया गया और इस दास ने उस लीला के मर्म को हृदय में बसा लिया। प्रणाम करें ऐसे स्वरूप को जो लीला को दर्शाता है। आगे चलें। जल देखिए, संत महापुरुष जल दे रहे हैं। मन में ध्यान रखें कि आपको दिखे कुछ नहीं, एक मैं होवा, एक तू होवा। यहां तक, इस स्थिति तक मानसिक चिंतन करना है कि जल तो ले रहे हैं लेकिन आपको दिख कोई नहीं रहा। केवल सतगुरुदेव भगवान जी आपको जल पिला रहे हैं, अमृत। थोड़ा सा अमृत आपकी हथेली पर, और मुख को खोलकर आप हृदय में उस अमृत को शरीर में उड़ेल रहे हैं, पी रहे हैं और हृदय रूपी शरीर को पवित्र कर रहे हैं। आगे बढ़े श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पवित्र दरबार में, जहां आपने शुरुआती दौर में अंदर घुसते हुए दंडवत प्रणाम किया था, वहीं दोबारा एक बार दंडवत प्रणाम करें और आज्ञा पाकर उठें। जब कानों में आवाज आए, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो, तो उठ जाएं और वहीं उसी स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि अब आपके और श्री सतगुरुदेव भगवान जी के सिवा दरबार में कोई भी नहीं है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, और सतगुरुदेव भगवान जी का मानसिक ध्यान। शांत। समस्त विचार श्री दरबार में। अब मानसिक चिंतन जिस मन ने किया है, उस मन की आंखें खुली रहें कि वो दर्शन करे, और जो मन घर में बैठा है, नाम जाप कर रहा है, वे आंखें बंद कर कर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का मानसिक चिंतन की तरफ ध्यान दे रहा है, विचार कर रहा है कि वो सूक्ष्म शरीर दरबार में है और ये विशाल शरीर घर में बैठकर श्वासों से नाम जप रहा है। सो हम, सो हम। हृदय से उठ रही धड़कनें नाम जाप कर रही हैं। ऐसा विचार बनाते हुए लगातार साधना स्थित रहें, ध्यान स्थित रहें। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप मानसिक चिंतन द्वारा दोनों मनों को साधना में जोड़े रखें और सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा का प्रसाद ग्रहण करते रहें।